जब भारत माता की जय कहते ही नसों का लहू उबाल मारने लगे, जब तिरंगे को लहराता देखकर ही सर गौरव से तन जाए, जब हिंदुस्तान कहते ही छाती चौड़ी हो जाए, तब एक बार हम उन जाबाजों को नमन जरूर करते हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान सुरक्षित है। दुश्मनों के लिए काल साबित होने वाले उन बहादुर सैनिकों की चमक से दुनिया चौंधियाती रहती है, क्योंकि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर और वीरता की आलीशान मिसाल देकर उन्होंने परम वीर चक्र को महज एक पदक नहीं बल्कि एक धधकती मशाल बना दिया है। परम वीर चक्र यानी बहादुरी के आसमान का सबसे रौनक सितारा। परमवीर, ये शौर्य गाथा उन्हीं 21 रोशन सितारों की है। ये पदक, ये परमवीर चक्र, एक कमल, 4 शेरों और भगवान इंद्र के वज्र से सजा सिर्फ एक मेडल नहीं, ये निशानी है उनकी जो ये कहते हैं, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। मैं जानता हूं दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। आज मैं जिस परमवीर की कहानी आप तक पहुंचाऊंगा वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा, और मैं इस कहानी का सूत्रधार आरजे पीयूष। मेजर शर्मा की कहानी उनकी पैदाइश से भी बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। उनके दादा पंडित मोहनलाल शर्मा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्स का हिस्सा थे। पिताजी मेजर जनरल डॉक्टर अमरनाथ शर्मा आगे चलकर आर्म्ड मेडिकल सर्विसेज के पहले डायरेक्टर बने। उनके मामा कैप्टन केडी वासुदेवा वर्ल्ड वॉर 2 में जापानियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। फौजियों से भरे पूरे इस परिवार में 31 जनवरी 1923 को सोमनाथ पैदा हुए, और ये तय था कि अपने परिवार की रवायत को वो जिंदा रखेंगे। सोमनाथ भी फौजी बनेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज देहरादून से पढ़ाई खत्म करने के बाद 1942 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 19th हैदराबाद रेजिमेंट में उन्होंने कमीशन पाया। घर पे प्यार से सब सोम कहते थे उन्हें। सोम अब तैयार हो चुके थे, और अब इस जांबाज सिपाही को साबित करना था कि आग में तपकर ये सोना कुंदन बन चुका है। बचपन से ही नाना पंडित दौलत राम शर्मा से भगवत गीता की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। भगवान कृष्ण और उनके सखा अर्जुन की बातचीत कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, उनकी यही सोच थी वर्ल्ड वॉर 2 में, जब वो जापानियों के खिलाफ लड़ने के लिए बर्मा भेजे गए, जिसे आज म्यांमार कहा जाता है। लड़ाई के मैदान से ही उन्होंने मां को चिट्ठी लिखी, मैं अपने सामने आए एक कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। यहां मौत का डर जरूर है, लेकिन जब जब मैं गीता में भगवान कृष्ण के वचन को याद करता हूं तो डर मिट जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि आत्मा अमर है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि शरीर है या नष्ट हो गया। पिताजी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर मैं मर गया तो यकीन दिलाता हूं कि मैं एक बहादुर सिपाही की मौत मरूंगा। मुझे जान देने का कोई दुख नहीं होगा। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपका सोम। इस लड़ाई को कहा गया आरकन कैंपेन। घमासान युद्ध हो रहा था। मेजर शर्मा की बहादुरी और निडरता जापानियों के लिए नासूर साबित हो रहे थे कि तभी उनके ऑर्डरली बहादुर को गोली लग गई। उस दिन मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो किया वो सिर्फ कहानियों में मौजूद होता है। दाएं बाएं हर तरफ से गोलियां निकल रही थी, बॉम्ब बरस रहे थे।
ऐसा लगता था कि उस दिन कोई भी वहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। पर पलटन में कहते हैं ना कि पहले मेरा देश, फिर मेरा साथी, और फिर अगर जान बची तो मैं। ऐसे में मेजर सोमनाथ शर्मा अपने साथी को छोड़कर कैसे जा सकते थे। उसे कंधे पर लादा और अपनी जान की परवाह न करते हुए कैंप तक पहुंचाया। उनके इस अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। फिर 47 में देश आजाद हुआ, पर आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मुल्क के माथे पर बंटवारे की लकीर खींच दी गई। मुगल बादशाह जहांगीर ने जिस कश्मीर के लिए कहा था, गर फिरदौस बरोए जमीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्तो, यानी कि जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है और यही है। पर अब हमारा नया पड़ोसी पाकिस्तान लालची हो रहा था। उसे हमारे सर का ताज कश्मीर छीनने की धुन सवार थी। उसे लगा कि इससे पहले आजाद कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए, उसे हथियार लेना चाहिए। 23 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने के लिए पड़ोसी मुल्क ने ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च किया। पश्तून कबायलियों ने पाकिस्तानी फौज की शह पर जम्मू कश्मीर पर धावा बोल दिया। वहां के महाराज हरि सिंह ने हिंदुस्तान से मदद मांगी और ये मदद ही आने वाली जंग की वजह बनने वाली थी। पाकिस्तानी फौज ने पश्तून कबायलियों के साथ मिलकर कश्मीर के मुजफ्फराबाद पर कब्जा किया और उरी बारामूला की तरफ बढ़ने लगे। इरादा साफ था, श्रीनगर के हवाई अड्डे पर कब्जा करना। अगर वो हो गया तो कश्मीर हिंदुस्तान से अलग। सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने कबायलियों के श्रीनगर बारामूला हाईवे पर होने वाले हमले को रोक रखा था। पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, कश्मीर हाथ से सरकता जा रहा था। करो या मरो की स्थिति थी। ऐसे में 31 अक्टूबर 1947 को कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन इस लड़ाई का हिस्सा बनने श्रीनगर पहुंची। ये वही बटालियन थी जिसका हिस्सा परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा थे। अब दुश्मन को पता लगने वाला था कि एक हिंदुस्तानी खून में उबाल आए तो ऐसा जलजला आता है जिसे थामना मुश्किल हो जाए। मेजर शर्मा मेडिकली अनफिट थे। एक हॉकी मैच के दौरान उनका हाथ टूट गया था, पर तमाम सीनियर ऑफिसर्स के मना करने के बावजूद एक हाथ में प्लास्टर बांधकर मेजर शर्मा दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहते थे। उन्हें पता था कि अपनी पलटन और साथियों के साथ वो मौत को भी पछाड़ देंगे। बडगाम गांव श्रीनगर एयरफील्ड से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था। 3 नवंबर की सुबह 4 कुमाऊं रेजिमेंट की अल्फा और डेल्टा कंपनीज के साथ मेजर सोमनाथ शर्मा वहां पहुंचे। खबर मिली थी कि 1000 कबायली बडगाम होते हुए श्रीनगर पर हमला करेंगे। गांव की तलाशी ली गई, पर कोई शक शुबहा पैदा करने वाली हरकत सामने नहीं आई। बस एक नाले के पास कुछ कश्मीरियों का झुंड था। ब्रिगेड को हालात ठीक होने की खबर दी गई। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अल्फा कंपनी को वापस भेज दिया। दोपहर 2 बजे उन्हें वहां पर 1 घंटा और रुकने का हुक्म मिला। तभी नाले के पास इकट्ठा हुए कश्मीरी दिखने वाले गांव की तरफ जाने लगे, पर सच बेहद खतरनाक था। ये बडगाम गांव के कश्मीरी नहीं, बल्कि गांव वालों के भेष में एक पाकिस्तानी मेजर और कबायली हमलावर थे। बेहद संगीन लड़ाई छिड़ने को थी और मेजर सोमनाथ शर्मा की 4 कुमाऊं रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी इससे अनजान थी। दुश्मन की नफरी यानी तादाद 700 की थी और इधर सिर्फ 90 हिंदुस्तानी फौजी। We were totally outnumbered.
7:1, यानी 7 दुश्मनों पर एक हिंदुस्तानी सिपाही। सबसे पहले गांव की तरफ से हिंदुस्तानी फौजियों पर फायरिंग शुरू हुई। मेजर सोमनाथ शर्मा को यह बखूबी मालूम था कि गांव की तरफ गोलीबारी करने का मतलब कश्मीरी बच्चों और औरतों की जान को खतरा। सोमनाथ यानी शिव, वो शिव जो हलाहल विषपान करते हैं। इस बार कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मेजर सोमनाथ शर्मा निर्दोष गांव वालों की तरफ फायरिंग नहीं करना चाहते थे। गांव की तरफ से आती गोलाबारी को वो झेल रहे थे। ये विष इस सोमनाथ को पीना था। देखते ही देखते दुश्मन ने 3 तरफ से हमला करना शुरू किया। कश्मीर की किस्मत अब मेजर सोमनाथ शर्मा और उन 90 हिंदुस्तानी जवानों के हाथों में थी। दुश्मनों का पहला हमला काफी खतरनाक था। क्लोज रेंज से मशीन गन फायरिंग और मोर्टार अटैक। मेजर शर्मा की डेल्टा कंपनी उसका जवाब दे ही रही थी कि दुश्मन ने दूसरे फ्लैंक से हमला शुरू किया। हिंदुस्तानी जवानों की गोलियां खत्म हो रही थी, पर वो टस से मस होने को राजी नहीं थे। उस दिन सोच के गए थे कि उस जमीन को, उस मिट्टी को अपने खून से सजाएंगे। ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने मेजर सोमनाथ शर्मा को पीछे हट जाने को कहा, पर शायद उस दिन हिंदुस्तान का वो सिपाही ठान कर गया था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। बिना रीइंफोर्समेंट के वो जाबाज सिपाही 6 घंटों तक दुश्मनों को रोके रहे। ब्रिगेड हेडक्वार्टर को मेजर सोमनाथ का आखिरी मैसेज था। The enemy is 50 yards from us. We are heavily outnumbered. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch, but will fight till the last man and the last round. अपने एक साथी की लाइट मशीन गन को लोड करवाने में मदद कर रहे थे कि तभी एम्यूनिशन डंप पर दुश्मन का एक बॉम्ब गिरा और मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी कसम पूरी की। He fought till the last man and the last round. पूरी डेल्टा कंपनी शहीद हो चुकी थी, पर वीर गति पाने से पहले इन 90 जवानों ने 300 दुश्मनों का सफाया किया। उस दिन मेजर सोमनाथ शर्मा ने कश्मीर को, हिंदुस्तान की आन बान शान को अपनी जान देकर बचाया था। उनके इस अदम्य साहस और अतुलनीय वीरता की वजह से मेजर सोमनाथ शर्मा ने मरणोपरांत जीता परमवीर चक्र। परमवीर, भारत के परमवीर चक्र विजेताओं की कहानियां।